हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन वंस अगेन। मैं मैं आपका सभी का आवाज यहाँ से म्यूट कर रहा हूँ एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल दैट प्लीज म्यूट योरसेल्फ during the class. Whenever we need, I can allow to unmute your mic and we can discuss. Okay? Great. So आज हमारे फर्स्ट दिन के क्लास में सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जो चीजें मैं सब्जेक्ट्स को कवर करने वाला हूँ, मैं वो सब चीजें आपको पहले से बता दूंगा कि आज क्या कवर करने वाले हैं। ऑलराइट, तो नोट डाउन प्लीज। अगर आपके पास नोटपैड और पेन, हमारे तरफ से आप सभी को नोटपैड और पेन पहुंच गया होगा आपके घर पे, तो वो खूबसूरत नोटपैड और पेन आप निकाल लीजिए और देखिए हम तीन जगह पे रिकॉर्ड रखेंगे। एक, हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, सेशन को, पूरा सेशन रिकॉर्ड हो रहा है। दूसरा, मैं कोशिश करूंगा कि आपके मस्तिष्क में जाए, मस्तिष्क में रिकॉर्ड हो जाए, दिमाग में यहाँ पे। तीसरा, आप नोटपैड पे भी रिकॉर्ड करेंगे। ये तीनों जगह पे आपको रिकॉर्ड करना है, ताकि अगर आपको इस 10 दिन के सेशन में किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो आप दोबारा उसको रिकॉल कर लीजिए। बट अगर ये 10 सेशन के बाद आपको रिकॉर्डिंग की जरूरत पड़ रही है या फिर आपको नोटपैड की जरूरत पड़ रही है, तो मैं समझूंगा कि ये 10 दिन का सेशन आपके लिए वेस्ट हो गया। 10 दिन के बाद आपको रिकॉर्डिंग का काम नहीं गिरना चाहिए, आपको नोटपैड का काम नहीं गिरना चाहिए। इतना प्रैक्टिस हमको करना है। इट्स अ 10 डेज सेशन, बट हम लगभग इसको 1 महीना कंप्लीट करने वाले हैं, तो आपका प्रैक्टिस बहुत जोरदार होना चाहिए। ऑलराइट, आई रिक्वेस्ट यू ऑल दैट प्लीज बी सीरियस अबाउट दिस कोर्स। मैं यहाँ पर स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, तो आपको मेरा फोटोशॉप का स्क्रीन दिखाई दे रहा है सभी को? इट्स अ प्रॉपर विजिबल? सभी को स्क्रीन दिखाई दे रहा है? प्लीज टाइप यस इन चैट बॉक्स। प्लीज टाइप यस इन चैट बॉक्स। ग्रेट। So note down the first topic of our course, that is important websites for designing resources. Important websites for designing resources. तो फोटोशॉप आर्टिस्ट का 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फोटोशॉप आर्टिस्ट का 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पहला, कि उसको अच्छा काम आना चाहिए, बहुत अच्छा काम आना चाहिए फोटोशॉप का। दूसरा, उसको बिजनेस करने आना चाहिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर आपको बहुत अच्छा काम आता है और आप उसको शोकेस नहीं कर सकते हैं, आप उसको शोरील नहीं प्रेजेंट कर सकते हैं, तो आपके साथ क्लाइंट्स नहीं जुड़ेंगे। मुझसे भी अच्छा करने वाले बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, बट वो अपने आप को कहीं ना कहीं प्रेजेंट करने में फेल हो रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट तब आएगा जब आपके काम को आप अच्छी तरीके से प्रेजेंट करेंगे। तो सोशल मीडिया पर प्रेजेंट करने के लिए बहुत सारे लोगों को बहुत सारे ऑब्जेक्शंस हैं, कि वो लोग बोलते हैं कि सोशल मीडिया पे हम पोस्ट नहीं कर सकते, क्लाइंट मना करता है, क्लाइंट उसको अलाउ नहीं करता है पोस्ट करने के लिए, या फिर मैं थोड़ा बिजी रहता हूँ, या फिर मुझे उतना नॉलेज नहीं है। ऐसे बहुत सारी बातें हैं कि जो हम लोग सोशल मीडिया पे अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, तो यहाँ पर कुल मिलाकर 20 का स्ट्रेंथ है, 20 रजिस्ट्रेशन है, ठीक है? तो 20 इंटू 6,000 कितना होता है? 6,000 इंटू 20, 1,20,000। यस और नो?
हाँ, तो 1,20,000 रुपए ये सिर्फ ऑनलाइन क्लास में आ रहे हैं, और मैंने आपको ऑनलाइन इनविटेशन दिया था ऑन सोशल मीडिया, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो यूट्यूब हो, चारों तरफ से हमने लोगों को इनवाइट किया कि कम एंड ज्वाइन विद अस। यस और नो? यस। तो इट्स अ पावर ऑफ सोशल मीडिया। तो आपको भी अपना क्लाइंट बेस बढ़ाने के लिए, अपना बिजनेस को प्रमोट करने के लिए आपको सोशल मीडिया यूज करना है। अब सोशल मीडिया किस लिए यूज करना है कि जब हम लोग लोगों से जुड़ेंगे तब हमें बहुत सारे क्लाइंट्स बाहर से मिलेंगे। ठीक है, हरि कृष्ण जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं और मुझे बताइए कि आपको आपको नया क्लाइंट ज्यादा पैसा देता है कि पुराना क्लाइंट ज्यादा पैसे देता है? नया क्लाइंट देता है। మీకు అంటే మీకు కొత్త క్లయింట్ డబ్బులు ఎక్కువ ఇస్తున్నారా, పాత క్లయింట్ డబ్బులు ఇస్తున్నారా? కొత్త క్లయింట్స్. కొత్త క్లయింట్స్ ఎక్కడ దొరుకుతారు మీకు? మన వర్క్ ఎక్కడైతే మనం ప్రజెంట్ చేస్తాం అక్కడ నుంచి చూసి వాళ్ళు రిపేర్ చేస్తారు. राइट, मतलब हम लोग जब कोई सामने से फोन करता है सोशल मीडिया पे आपका काम देख के, तो आपको ज्यादा पैसा मिलता है। यस और नो? यस सर. तो आपको भी अभी ट्राई करना है कि आपको ज्यादा पैसा अगर करना है तो आपको अपने प्रेजेंट करना है। सो टुडे आई एम गोइंग टू शेयर अ वैल्यूएबल वेबसाइट्स फॉर डिजाइनिंग रिसोर्सेज। एक फोटोशॉप आर्टिस्ट के पास ये सब डिजाइनिंग करने के लिए कुछ रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है, एंड हम लोग जाते हैं गूगल पे और वहां से डाउनलोड करते हैं। तो कुछ वेबसाइट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा यहाँ पर। सबसे पहले आपको use pixels.com, note down, for download high quality images। अगर आपको हाई क्वालिटी इमेजेस आप डाउनलोड करना चाह रहे हैं और वो भी रॉयल्टी फ्री, आप अपने इसको प्रमोशन के लिए सोशल मीडिया में कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। आप जो फॉर एग्जांपल आपने इंडियन कपल डाला, इंडियन कपल, तो आपको नंबर ऑफ इंडियन कपल्स के फोटोज यहाँ पर मिलेंगे जो कि आप सोशल मीडिया पे अपने प्रमोशन को लिए यूज कर सकते हैं। चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे फेसबुक हो, यहाँ पर हाई क्वालिटी इमेजेस मिलेंगे एंड इट्स अ रॉयल्टी फ्री इमेजेस। दिस ऑल इमेजेस आर रॉयल्टी फ्री। आप अपनी प्रैक्टिस के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं। ओके, उसके बाद fixthephoto.com, second website is fixthephoto.com। इस वेबसाइट पे जाएंगे और अगर आपको प्रैक्टिस करने के लिए रॉ इमेजेस चाहिए, रॉ इमेजेस, तो यहाँ पर सबसे नीचे आप वेबसाइट के सबसे लास्ट में आएंगे यहाँ पर, तो आप देखेंगे यहाँ पर बहुत सारे रॉ इमेजेस, फ्री रॉ इमेजेस फॉर रिटचिंग दिखाई दे रहा है? याकूब दिखाई दे रहा है? हाँ, फ्री रॉ इमेजेस फॉर रिटचिंग पे जाएंगे और यू कैन डाउनलोड लॉट्स ऑफ बंडल फॉर हाई क्वालिटी इमेजेस। You can download free. These are the high quality images for practice. You can go and download these images. Okay. Third is 1001 freefonts.com. If you want to download the high quality fonts for you, go with the handwriting fonts, decorative fonts. यहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं इस टाइप के फॉन्ट्स को। क्रिएटिव फॉन्ट्स, जब हम लोग प्री वेडिंग में सेव द डेट्स या फिर वी आर गेटिंग मैरिड, इस टाइप के फॉन्ट्स आप यूज करना चाहते हैं तो यू कैन गो 1001 freefonts.com and download free for you.
You can also download horror fonts for you if you want to create a posters. Use horror fonts. These are the horror fonts. You can download by categories. Okay, these are the categories, and you can download it from here. I request all that please mute yourself. ठीक है, मैंने म्यूट कर दिया आपको सभी को यहाँ से, और रिकॉर्डिंग मेरा शुरू है. ओके, इसके बाद एक वेबसाइट है, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि अगर आपके पास फोटोशॉप नहीं है, अगर आपके पास कभी फोटोशॉप नहीं है और आप चाहते हैं कि फोटोशॉप के जैसे प्रोसेस करें, तो आपको यहां पर photopea.com वेबसाइट ओपन करना होगा. photopea.com. अगर आप photopea.com वेबसाइट ओपन करते हैं तो आप अपना पूरा काम ऑनलाइन यूज कर सकते हैं, ऑनलाइन चला सकते हैं. सेम टू सेम फोटोशॉप के जैसे काम करेगा, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं है. आप फाइल मेनू, न्यू फाइल ले सकते हैं यहां से और क्रिएट कर सकते हैं. जैसा फोटोशॉप यूज करते हैं, ये टूल बार है आपका. यहाँ पर फिल्टर्स हैं, ब्लर, एज इट इज. जैसा फोटोशॉप काम करता है वैसा आप इस फॉन्ट को यूज कर सकते, इस वेबसाइट को यूज कर सकते हैं. इज दिस ओके? श्याम जी, आपके साथ जो बैठे हैं आपके धर्मपत्नी है? हाँ सर. वेरी गुड. बिल्कुल, उनको इंटरेस्ट है कि जबरदस्ती बिठा दिया आपने? है ना पहले से. हाँ? वो सिखा दिया मैंने फोटोग्राफी की. नहीं तो उनको इंटरेस्ट है कि आपको सिखाना है? नहीं, इंटरेस्ट है उनको भी. पर आप गुस्सा करके सिखाते होंगे, बरोबर सिखाते नहीं फिर? नहीं सर, एक्चुअली बोल रहे. मॅडम तुम्हाला बरोबर शिकवतात का सर? सर का भी विचार है. Sir, actually he said हाँ? daily try to come and sit. Just try to understand whatever the sir is telling. ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, इट्स ग्रेट. इस ग्रुप में जितने भी लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, इस ग्रुप में जितने भी लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, अगर वो चाहें तो अपने फैमिली मेंबर को साथ में बाजू में बिठा सकते हैं और वो सिखाना चाहिए उनको, क्योंकि उनको मालूम होना चाहिए कि वो लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं. अगर हम 4/6 बोल रहे हैं तो 4/6 क्या होता है, इंच होता है कि फीट होता है कि किलोमीटर होता है, मालूम होना चाहिए अपने घर वालों को. यस और नो? तो यहाँ पर हरि कृष्णा जी हैं हमारे साथ, जो हस्बैंड एंड वाइफ दोनों भी काम करते हैं, बढ़िया खूबसूरत तरह से करते हैं. अभी यहाँ पर हमारे सुनीता माली जी हैं, एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं. तो बहुत अच्छा लगता है अगर दोनों मिलकर काम किया जाए तो, राइट? तो नेक्स्ट वेबसाइट इज photopea.com. उसके बाद एक और वेबसाइट है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं यहाँ पर, bestHashtag.com. अगर आपको सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट करना है और आप हैशटैग्स चाहते हैं तो यहाँ पर आप हैशटैग सर्च कर सकते हैं और उसे डायरेक्टली कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, मैं फोटोशॉप से रिलेटेड अगर कुछ पेस्ट करना, ऐड करना चाहूँ तो मैं यहाँ फोटोशॉप लिखूंगा और यहाँ पर मैं सर्च करूंगा. तो सर्च करने के बाद यहाँ पर बहुत सारे हैशटैग्स आपको मिल जाएंगे. ये बेस्ट हैशटैग्स हैं. यहाँ पर आप कॉपी करके, इसको कॉपी करना है और जहां पर आपको पेस्ट करना है वहां पर आप पेस्ट कर सकते हैं. जैसे कि मैं अभी चैट बॉक्स में मैंने पेस्ट कर दिया है.
तो इसमें से कोई हैशटैग आपको निकालना है तो निकाल सकते हैं, डालना है तो डाल सकते हैं, पर आपको रेडीमेड बहुत सारे हैशटैग्स यहाँ पर अवेलेबल होते हैं जो आपके प्रमोशन के लिए काम में है। ओके, इज दिस ओके फॉर ऑल? ओके सर। हाँ, उसके बाद एडोब फोटोशॉप के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे और यहां से आप 7 डेज का ट्रायल डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर फ्री ट्रायल है, यू कैन डाउनलोड फ्री ट्रायल फ्रॉम ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ एडोब फोटोशॉप। 7 डेज का ट्रायल वर्जन आप डाउनलोड कर सकते हैं सिंगल मेल आईडी से। ठीक है, ये फ्री ट्रायल आप यहाँ से डाउनलोड करके आप 7 डेज तक यूज कीजिए। उसके बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि वर्थ है तो आप इसको खरीद सकते हैं। इसकी पूरी जानकारी यहाँ पर दी हुई है, कितने टाइप के अलग अलग फोटोशॉप्स है, लाइटरूम के साथ लेते हैं तो कितना कितना वैल्यूज आपको मिलता है, कितना स्टोरेज आपको मिलता है, ये सब चीजें ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको मिलेगी। ये आपको फोटोशॉप के लिए बहुत यूजफुल रहेगा। రవి గారు, నేను చెప్పిన మాట మీకు అర్థమవుతుందా? మీకు అర్థమవుతుందా? ఎస్ అని టైప్ చేయండి. తెలుగులో ఏమైనా ఉంటే, ఏమైనా ప్రాబ్లం, లాంగ్వేజ్ లో ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంటే మీరు నాకు క్లియర్ గా చెప్పండి. ग्रेट, ठीक है। तो ये था इम्पोर्टेंट कुछ वेबसाइट्स जो हम लोग सोशल मीडिया पर यूज करने के लिए हम लोग यूज करना चाहिए रेगुलर बेस पे। मैं मैक्सिमम पोस्टर्स डिजाइन करता हूं, तो पोस्टर डिजाइन के लिए अगर आपको पीएचडी डिजाइन चाहिए, इफ यू वांट्स टू डाउनलोड पीएचडी मटेरियल देन गो फॉर, आपको पीएचडी मटेरियल के लिए आपको क्या करना है, आपको पीएचडी मटेरियल के लिए यहां पर जाना है freepik.com। आप यहां पर, ये दिख रहा है पीएचडीज, यहां पर पीएचडी में जाके आप जो भी इमेजेस सर्च करना चाहें, पीएचडी मटेरियल को डाउनलोड करना चाहें, आप डाउनलोड कर सकते हैं। पोस्टर डिजाइन कर सकते हैं, फॉन्ट्स डिजाइन कर सकते हैं। अब वेडिंग इनविटेशन, फॉर एग्जांपल आई वांट टू डाउनलोड वेडिंग इनविटेशन, वेडिंग इनविटेशन अभी आजकल व्हाट्सएप पे वेडिंग इनविटेशन बहुत चल रहा है। लेफ्ट हैंड साइड में आपको एक स्लाइडर दिखाई देगा जिसमें आप पीएचडी को सिलेक्ट करेंगे, पीएचडी, और उसके नीचे आ जाएंगे। वहां पर एक और ऑप्शन आपको दिखाई देगा, वो बोलता है कि खरीदना है क्या फ्री में चाहिए। तो आप मर्जी है, खरीदना है खरीद सकते हैं, या फिर आप फुकट का भी माल यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो गो विद फ्री एंड यू कैन डाउनलोड दिस रेडीमेड डिजाइन्स फॉर यू। यहाँ पर पूरा सेटिंग्स बना हुआ है, फ्रंट बैक इनर आउटसाइड सब कुछ है। यू कैन डाउनलोड लाइक दिस एंड इट्स अ पीएचडी मटेरियल, यू कैन डाउनलोड पीएचडी। ओके, इसको भी हम लोग यूज करेंगे और इसको कैसे यूज करते हैं वो भी देखेंगे। इसके बाद आप पोस्टर डिजाइन करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर पोस्टर लिखेंगे, तो नंबर ऑफ पीएचडी पोस्टर्स यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ये सब आप देख रहे हैं, ये सब पीएचडी मटेरियल है। आप अपना टाइम बचाने के लिए यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आपके पास क्रिएटिव माइंड है तो आप यहाँ से देख के रेफरेंस ले सकते हैं। ठीक है, अगर आपको एल्बम डिजाइनिंग के लिए कुछ रिसोर्सेज चाहिए, एल्बम डिजाइन कराना है, कुछ मटेरियल वहां से चाहिए, फ्रेम्स चाहिए, फ्लावर्स चाहिए, बैकग्राउंड चाहिए, तो गो फॉर 365psd.com। The website is 365psd.com।
You can download PSD material for album designing. These are the patterns, brushes, pattern. आप जो भी logos, जो भी कुछ डाउनलोड करना चाहते हैं आपको सर्च करना है यहाँ पर. फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ लिखता हूँ फ्लावर्स. आप अपने वेडिंग एल्बम डिजाइनिंग में ऐसे चीजों को डाउनलोड करके रख सकते हैं. बैकग्राउंड्स, डाउनलोड्स, मंडाला आर्ट, creative pages, creative shapes, creative backgrounds, textures. Got it? आप सभी ने नोट डाउन कर लिया सर? ग्रेट. तो एक छोटी से क्लास यहाँ से स्टार्ट होता है और इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स मैंने आपके साथ शेयर किया. जो मैं यूज कर रहा हूं वही मैं आपको बता रहा हूं. अगर आपने मेरा नेम टैग देखा होगा तो वहां लिखा है के गणेश एंड फोटोशॉप लर्नर. देखा है? नाम दिख रहा है मेरा आप सभी को? बट आई एम नॉट अ ट्रेनर, आई एम अ गुड लर्नर. मैं एक अच्छा सीखने में रुचि रखता हूं और मैं निरंतर सीखता हूं. तो मैं कोई ट्रेनर नहीं हूं आपके साथ. मैं जो भी बात कर रहा हूं आपके जैसा मैं हूं. मैं रोज सीखता हूं. वही चीज जो मैं आपको सिखा रहा हूं वही चीज मैं करता भी हूं. ऑलराइट, लेट्स जंप इनटू द Photoshop creative things. And next topic is, write down please, hidden gems of Photoshop. Hidden gems of Photoshop. हिडन जेम्स ऑफ फोटोशॉप मतलब फोटोशॉप में छुपे हुए रत्न. नोट डाउन. फर्स्ट, पहला, फोटो मर्ज. फोटो मर्ज. लेट्स सी कि फोटो मर्ज क्या होता है. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 3 फोटो है. सिंपल फोटो, 3 फोटो. ये मेरा बहुत फेवरेट सब्जेक्ट है. मैं हर ट्रेनिंग प्रोग्राम में ये शेयर करता हूँ आपके साथ. आपने से जो लोगों ने कभी मेरा कोई सेशन लाइव अटेंड किया होगा तो आपने ये सब चीजें देखी होंगी. जस्ट अ मिनट. कीप पेशेंस प्लीज. यहाँ पर 3 फोटो आपको दिखाई दे रहे हैं. यहाँ पर मैं अरेंज करता हूँ प्रॉपर तरीके से इसको. पहला एक फोटो है ये वाला. ये फोटो दिख रहा है हरी जी. दूसरा फोटो है ये उसका बीच का एक फोटो है.
और तीसरा फोटो है ये बीच का एक, और तीसरा है ये। 3 फोटो है एक ही बिल्डिंग के अलग अलग, राइट। तो अगर मैं इन तीनों फोटो को मैन्युअली जोड़ना चाहूं तो मुझे बहुत ज्यादा टाइम लगता है। 1 मिनट, कुछ स्क्रीन रिजोल्यूशन में कुछ इश्यू आ रहा है, 2 मिनट मुझे दीजिए। तो यहाँ पर 3 फोटो आपके सामने दिखाई दे रहा हूं। पहला सबसे टॉप फोटो है, दूसरा इसका बीच का फोटो है, और तीसरा सबसे नीचे का फोटो है, राइट। अब ये जो तीनों फोटो हैं, ये तीनों फोटो एक ही कैमरे से शूट किया गया है। हरी जी मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं, अनम्यूट कीजिए। आपको तीनों फोटो दिख रहा है हरी जी? यस सर। हाँ, तो यहाँ पर कभी कभी क्या होता है कि एक हमारे पास पीछे जगह नहीं होती फोटो निकालने के लिए। फॉर एग्जाम्पल हम शादी में फोटो निकालते हैं, तो शादी में निकालते हैं तो हमारे पास बड़ा ग्रुप होता है, तो हम स्टेज के नीचे जाते हैं और बड़ा ग्रुप को फोटो को निकालते हैं, स्टेज के नीचे आके पीछे आके निकालते हैं। कितने लोग हैं जो फोटोग्राफी करते हैं आप में से? उमंग जी आप फोटोग्राफी करते हैं? अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। हाँ फोटोग्राफी करते हैं आप? करते हैं। तो जब भी कभी कभी क्या होता है कि बहुत बड़ा स्टेज होता है, ग्रुप होता है और स्टेज के नीचे आना पड़ता है, जी है ना? आना पड़ता है। तो उसमें आपको बार बार अपर्चर भी सेट करना होता है, क्योंकि आप स्टेज पे थे तब अलग अपर्चर स्पीड पे था, और जब स्टेज के नीचे आए तो अलग से अपर्चर स्पीड होती है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये 3 फोटो को, 3 अलग अलग फोटो हैं। अगर मैं इसको मैनुअली ज्वाइंट करना चाहूँ तो उमंग जी आपको कितना टाइम लगेगा? मैनुअली अगर इसको ज्वाइंट करना है तो कितना टाइम लगेगा? 5 मिनट, हाँ 4-5 मिनट लग जाएंगे सर मैनुअली। मैन्युअली। देखो अभी फर्क क्या है, इसका प्रिस्पेक्टिव अलग है। ये स्ट्रेट फोटो है, ये थोड़ा सा और क्रॉस है, और ये और ज्यादा क्रॉस है, पहला। और दूसरा कंडीशन क्या है, यहाँ स्काई ब्लू है, यहाँ पर स्काई व्हाइट है, और यहाँ पर स्काई नहीं है, ठीक है ना? इन तीनों का कलर भी मैच करना है। तो एडोब फोटोशॉप अगर करना चाहे तो इसको 1 मिनट के अंदर ज्वाइन कर सकता है। अब वो कैसा करते हैं हम लोग देखेंगे स्टेप बाय स्टेप, ऑलराइट। तो सबसे पहले आपको तीनों फोटो को ओपन कर लेना है। ऐसे कोई भी फोटो जिसको ज्वाइंट करना है, उन सभी फोटोज को ओपन कर लिया आपने। उसके बाद फाइल मेनू में जाएंगे, और कोई नोट डाउन मत करना, अभी अभी कोई नोट डाउन मत करिए, जब मैं सेकेंड टाइम बताऊंगा तब नोट डाउन करना है। उसके बाद ऑटोमेट में जाएंगे, और यहाँ पर एक ऑप्शन है फोटो मर्ज। फोटो मर्ज पे क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन आएगा, जो भी चीज यहाँ से ब्राउज करके ओपन कर सकते हैं, या फिर आपने ऑलरेडी फोटो को ओपन किया हुआ है तो आपने ऐड ओपन फाइल बोलेंगे। तो ये तीनों फाइल ऐड हो गई है इसके अंदर, और सिंपली क्लिक ऑन ओके। तो ये एडोब फोटोशॉप ऑटोमेटिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके इन दोनों फोटो को मर्ज भी करेगा, प्लस इसका कलर भी चेंज करेगा, मतलब कलर ब्लेंड करेगा, सीमलेस बाइंडिंग करेगा। लेट्स सी कि ये तीनों फोटो को कैसे मिक्स करता है, कैसे इसे मास्क अप्लाई करता है, और कैसे हम लोग इसको ब्लेंड करते हैं। कोई भी नोट डाउन मत कीजिए, मैं सेकेंड टाइम जब बताऊंगा तब आपको नोट डाउन करना है।
अगर आप देखेंगे अभी तो ये तीनों फोटो ज्वाइंट हो चुके हैं और सबका कलर मैच भी कर लिया, यहां से कोई भी कलर डिस्ट्रक्ट नहीं है। उसके बाद अगर आपने ज्वाइंट देखना है तो आप देखेंगे इस तरीके से कटिंग किया इसका। हम लोग मैनुअल ऐसा कटिंग कर सकते हैं क्या उमंग जी? नहीं कर सकते। कितना देर में हो गया ये? 1 मिनट। 1 मिनट में। अब मैं इसी का दूसरा एग्जांपल लेता हूं और आपको फिर से इस चीज के बारे में स्टेप बाय स्टेप लिखा के देता हूं। ऑलराइट? ऑलराइट। किसी को कोई डाउट अगर आ रहा होगा तो मेरे को बता सकते हैं, और अगर किसी को मेरी बात समझ में नहीं आ रही होगी वैसा भी बता सकते हैं। सभी को मेरी बात समझ में आ रही है सर? सुनीता माली लक्ष देत आहे का? अनम्यूट करा आणि सांगा. हो सर येता. येत आहे. मोनिका देवार समझ में आ रहा है क्या? आ रहा है. गोकुल बर्मन यस सर. समझ में आ रहा है? यस सर. हाँ, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है? तो आपको क्या करना है, सिंपली तीनों फोटो को ओपन करना है. अब लिख लीजिए आप सबसे पहले, ओपन इमेजेस विच यू वांट्स टू मर्ज. जिस फोटो को आपको मर्ज करना है उन फोटो को ओपन कर लीजिए. उसके बाद गो टू द फाइल मेनू. जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं ये 3 फोटो है मेरे पास. एक फोटो, 2 फोटो और 3 फोटो. ये तीनों फोटो को मैं मर्ज करना चाह रहा हूं. ठीक है, पहला, दूसरा और तीसरा, तीनों को ओपन कर लिया. सिंपल क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे, ऑटोमेट में जाएंगे और फोटो मर्ज करेंगे. फाइल, ऑटोमेट एंड फोटो मर्ज. जस्ट इस पे क्लिक करेंगे और जो भी फाइल्स हमने ओपन किया उसको ऐड कर देंगे. और दिमाग नहीं लगाना है कुछ भी, फोटोशॉप को छोड़ देना है, ऑटोमेटिक पे रखेंगे और सिंपल ओके पे कर देंगे क्लिक. तो ऑटोमेटिक इसको मर्ज भी करेगा और उसको कलर भी ब्लेंड करेगा. ये आपका सामने रिजल्ट है. कहीं ज्वाइंट दिख रहा है? कहीं ज्वाइंट दिख रहा है क्या आपको? अब मैं ज्वाइंट दिखाता हूं आपको इसका. ये देखिए, ये ज्वाइंट है. इज दिस ओके फॉर ऑल? कर लेंगे क्या? याकूब कर सकते हैं? गुड. अब आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो प्रोडक्ट शूट करते हैं या फिर वेडिंग्स में 70-200 लेंस यूज करते हैं. बहुत सारे होंगे. प्रोडक्ट कोई शूट करता है क्या आप में से? प्रोडक्ट शूट करते हैं आप में से कोई? अगर आप में से कोई प्रोडक्ट शूट करते हैं तो प्लीज टाइप यस इन चैट बॉक्स. नहीं, चलिए. अब कोई ज्वेलरी शूट करता है और यस वी कैन प्रोसेस 2 फोटोज. कोई लिमिट नहीं है उसका. आप 5 फोटो भी मर्ज कर सकते हैं, 6 भी कर सकते हैं. बट कंडीशन इज ओनली वन कि जो हमारा लास्ट एक फोटो है ये वाला, और सेकंड फोटो जब शूट करेंगे तो दैट शुड बी ओवरलैपिंग. ऐसा शूट नहीं करना है, ऐसा शूट नहीं करेंगे, आप ओवरलैप शूट करेंगे. आर यू गेटिंग माय पॉइंट?
ओवरलैप शूट करेंगे। यस आरिफ शेख जी बोलिए, क्या बोलना चाह रहे हैं? ये फोटोशॉप में CS3 में भी होगा। हेलो। यस आरिफ जी बोलिए। जी जी सर, नहीं आप 70 to 100 की बात कर रहे थे ना, तो हाँ मैं right. मैं ओके वही बता रहा जी। मैं उससे रिलेटेड कुछ चीजें आपको शेयर करूंगा जी। हाँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पर आप देखेंगे 2 फोटोज हैं, ठीक है हरि कृष्णा जी? कौन सा लेंस से शूट किया है? 70-200 है ना? इसमें क्या है, दूल्हे का चेहरा फोकस में नहीं है। और एक और फोटो है मेरे पास, इसमें क्या है, दुल्हन का फोटो फोकस में नहीं। अब मैं इसका दोनों को फोकस में लाना है, मुझे दोनों फोटो को फोकस में आना चाहिए। जो भी ब्लर्ड है वो ऑटोमेटिक पूरा फोकस आना चाहिए। तो एडोब फोटोशॉप उसके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन देता है, उसे हम लोग स्टैक इमेजेस बोलते हैं। वी कैन यूज स्टैक इमेजेस फॉर ब्लेंड। दोनों फोटोज को मिलाकर एक खूबसूरत रिजल्ट लेके आ सकते हैं हम लोग। कैसे करना है मैं आपके साथ शेयर करता हूं, पर उसके पहले एक कमांड हम लोग सीख लेंगे। उसके पहले एक और कमांड मैं आपके साथ शेयर करता हूं। मेरे पास यहाँ पर 2 फोटोज हैं। एक फोटो में देखेंगे कि दुल्हन की आंखें बंद हैं, दिख रहा है? और दूसरे फोटो में दूल्हे की आंखें बंद। ऐसे बहुत सारे फोटोग्राफर्स से कभी कभी छोटी मोटी गलतियां होती जाती है। गलतियां नहीं बोल सकते इसको, ये कभी कभी हो जाता है। और अगर हमारे देखने में छूट गलती हो गई तो ये फोटो हम दोबारा रिपीट शूट नहीं करते। या फिर दूल्हा दुल्हन को खाना खिलाते समय देखिए दोनों भी फोटो प्रॉपर तरीके से नहीं है। तो इन फोटो को हम लोग कैसे अलाइन करते हैं ये देखना पड़ेगा। तो मुझे क्या करना है, दोनों में से किसी भी एक फोटो को, इस फोटोज को उठा के इस फोटो पे रख देंगे। अब कैसा रखा ये मेरे को मत पूछना, ये एडवांस लेवल का कोर्स है, ठीक है? आप में से किसी को अगर कैसा रखा ये पता नहीं है तो बहुत मुश्किल काम है। यस और नो? सही है कि नहीं सर जी? हाँ जी सर। सही बात है ना? बिल्कुल सर। तो कर लेंगे ना आप सभी लोग? बिल्कुल सर। हाँ, तो हमें क्या करना है, अब मुझे क्या करना है यहाँ पर, एक सेकेंड, कुछ रिजोल्यूशन का प्रॉब्लम आ रहा है। मैं फिर से ओपन करता हूँ। कीप पेशेंस प्लीज। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे लेयर पैनल है और दोनों इमेजेस को मैं एक दूसरे के ऊपर यहाँ पर लगाना है मुझे, ठीक है? तो मैं एक इमेज को लूंगा और दूसरे इमेज पे यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। तो आप लेयर पैनल पे देख रहे हैं, इस तरीके से आप एक दूसरे लेयर पे आप लगा सकते हैं। और यहाँ पर मैंने रख दिया है। अब लेयर पैनल पे अगर आप जाएंगे तो देखेंगे थोड़ा फोटो में अलाइनमेंट में प्रॉब्लम है, अलाइनमेंट में थोड़ा सा इश्यू है। प्रॉपर एक ही जगह पे स्टैंड पे लगा के शूट नहीं किया, तो इसलिए वो इस तरीके से ऊपर नीचे हो गया। यस और नो? तो इन दोनों को अलाइन करने के लिए हम दोनों को सिलेक्ट करेंगे
कीबोर्ड पे कंट्रोल की प्रेस करके, और एडिट मेनू में कमांड है ऑटोमेटिक अलाइन लेयर। ऑटोमेटिक अलाइन लेयर पे जाएंगे, ऑटो पे रख के इसे ओके कर देंगे। अब आप देखेंगे पूरा अलाइन हो गया है। अब मुझे जो भी चीज रिपेयर करनी है, फॉर एग्जांपल इसकी आंखों को रिपेयर करना है, तो फर्स्ट लेयर है, इस विजिबल है, मैं इरेजर टूल लूंगा आज के दिन और मैं यहां पर इस तरीके से पेंट कर दूंगा इरेजर टूल लेके। तो क्या होगा, नीचे की लेयर आपको दिखाई देगी। ये देखो मैंने ऊपर की लेयर को डिलीट कर दिया है, तो नीचे की लेयर आपको विजिबल हो गई। ये फोटो ठीक हो गया। आप यहां से भी इसको इरेज कर देंगे तो ये भी यहां से स्माइल आ जाएगी। ये नीचे का फोटो है, इसकी आंखें खुली है, यहां पर इसकी आंखें इस टाइप से चाहिए मुझे। आसान है, कर सकेंगे। अगर आपको ऑटो अलाइन समझ में आ गया होगा तो मैं आगे का कमांड स्टार्ट करता हूं। प्लीज टाइप यस अगर आपको ऑटो अलाइन समझ में आया तो। जो भी झूठा मूठा यस बोलेगा उसका पैसा डूबेगा। ग्रेट। जो भी झूठा मूठा यस बोलेगा उसका ही पैसा डूबने वाला है। आरिफ सर बोल रहे हैं कि एक बार फिर से बताओ। चलिए मैं एक बार फिर से बताता हूं। यहां पर देखेंगे ऐसा एक फोटो निकल गया गलती से, भाऊ की आंखें बंद है। एक दूसरा फोटो निकाला फोटोग्राफर ने। यहाँ पर क्या करते हैं, दूसरे फोटोग्राफर ने दूसरा फोटो निकाला, भाऊ एकदम टकाटक इधर, पर भाभी नाराज है और बच्ची भी उदास हो गई। पहला फोटो में बच्ची स्माइल कर रही है और भाभी भी ठीक ठाक है, पर भाई साहब जी वादे में भाई की आंखें क्या हो गया, बंद है। तो फोटोग्राफर ने दूसरा फोटो निकाला जिसमें भाई ठीक ठाक है, बच्ची उदास हो गया और भाभी तो नाराज हो गई। तो अभी क्या करना है, मेरे लिए ये फोटो ओके, मेरे लिए ये वाला फोटो ओके है, तो मैं इस फोटो को ड्रैग करूंगा और दूसरे फोटो पे लगा दूंगा यहाँ पर। तो मैंने दूसरे फोटो पे लगाया यहाँ पर इस तरीके से, पर देखेंगे तो यहाँ पर क्या हुआ है कि फोटो ऊपर नीचे हुआ है क्योंकि स्टैंड पे लगाया नहीं है। तो दोनों फोटो को सेलेक्ट करेंगे, एडिट मेनू में जाएंगे और यहाँ पर ऑटोमेटिक अलाइनमेंट कर देंगे इसका और इसको ओके कर देंगे। ठीक है, तो अब ये फोटो ऑटोमेटिक अलाइन हो गया, एक दूसरे के ऊपर लग गया है। इरेजर टूल लेंगे आज के दिन और यहां से इसको इरेज कर देंगे, दोनों आंखें को इरेज कर देंगे इस तरीके से। तो ये फोटो हैप्पी फैमिली का फोटो हो गया है। इस दिस इजी, कर सकते हैं। कर सकते हैं क्या? मजा लेने वाली बात नहीं है, सीखना है इसमें। उसकी आंखों के साथ मजाकबाजी नहीं करना, नहीं तो आप क्या करेंगे, उसकी आंखों के साथ प्रैक्टिस करते समय ऐसा रखेंगे, ऐसा वैसा नहीं करना है, टाइम पास नहीं करना है, पूरा फोटो को ठीक करना है। यस और नो? करेंगे? चलिए इस कमांड की मदद से हम दूसरा और क्या कर सकते हैं वो भी देखने वाले। अभी जो हमने सीखा वो ऑटो अलाइन है। अभी जो हमने सीखा वो ऑटोमेटिक अलाइनमेंट है। ऑटोमेटिक अलाइनमेंट से हम स्टैक इमेजेस, प्रोडक्ट शूट करते हैं जो लोग, या फिर ज्वेलरी शूट हो गया, प्रोडक्ट शूट हो गया, कोई भी शूट जब मल्टीपल फोकस में शूट करते हैं तो उन सब 10-12 फोटो को ऑटोमेटिक कैसे हम लोग ब्लेंड कर सकते हैं, कैसे हम लोग कैनवस यूज कर सकते हैं, वो सब चीजें आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। द कमांड इज ऑटोमेटिक ब्लेंड। ब्लेंड मतलब क्या होता है हरि जी? ब्लेंड मतलब दो चीज को मिलाना।
हाँ, दो चीज को आपस में मिलाना, और ऐसा मिलाना कि किसी को मालूम नहीं होना चाहिए, राइट। तो फोटोशॉप का मेन काम ही ब्लेंडिंग का है। तो मैं यहाँ फिर से ओपन कर रहा हूँ और कुछ फोटोज मैं उस टाइप के यूज कर रहा हूँ। ये दोनों फोटो को मैंने ओपन किया फोटोशॉप में, और एक दूसरे फोटो को एक दूसरे के ऊपर मैंने लगा देता हूँ। ठीक है, यहां तक ठीक है। अब आप देखेंगे कि दोनों का कंपोजिशन बहुत अलग है। ये दोनों का कंपोजिशन देखेंगे तो बहुत अलग है, राइट। इसका अलाइनमेंट भी बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि बहुत ज्यादा चेंजेस है। तो फिर भी हम दोनों फोटो को सिलेक्ट करेंगे, एडिट में जाएंगे और ऑटोमेटिक अलाइन करेंगे और इसको ओके कर देंगे। अब ये ऑटोमेटिक अलाइन हो गया, पर दोनों के कलर अलग अलग है, दोनों के कलर अलग अलग है, और ये फोकस में भी नहीं है फोटो। तो दोनों को सिलेक्ट रखेंगे, एडिट मेनू में जाएंगे और ऑटोमेटिक ब्लेंड लेयर्स करेंगे, जाएंगे और यहाँ पर स्टैक इमेजेस रखेंगे। देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन है स्टैक इमेजेस। स्टैक इमेजेस में गए और इसको ओके कर देंगे। हो गया, दोनों फोकस में आ गए, दोनों फोकस में है। कर सकते हैं यूज। अगर आपको इसका प्रैक्टिस करना है तो आपको ये फोटो तो मैं शेयर कर दूंगा, बट आपको क्या करना है, फॉर एग्जांपल एक फ्लावर है, एक फ्लावर का फोटो मल्टीपल फोकस में शूट करना है, बहुत नजदीक से जाके, बहुत नजदीक से जाके मल्टीपल फोकस में फोटो को शूट करेंगे। कोई ज्वेलरी हो गई, वॉच हो गया, फ्लावर हो गया, कोई भी चीज। गोकुल बर्मन जी, एक मिनट बता रहा हूं, ठीक है। उसके बाद उसको ऑटोमेटिक अलाइन करिए और उसे ऑटोमेटिक ब्लेंड मोड पे डाल दीजिए। यस गोकुल जी बोलिए, क्या बोलना चाह रहे थे आप? हेलो सर। जी सर, बर्मन जी बोलिए। सर कभी कभार ये जो स्टैक इमेज मैंने किया भी था पहले। हेलो आपका सर, सुन पा रहे हैं? वॉइस क्लियर हेलो नहीं है। सर, सुन पा रहे हैं सर अभी? हेलो सर। हाँ सर बोलिए। सर पहले मैंने ये स्टैक इमेज किया था तो मुझे एक प्रॉब्लम आया था। हाँ, उसमें सर क्या हुआ कि जो सर स्टैक इमेज करते हैं सर, उसके बाद जो सर जहाँ पे सर ब्लेंड होता है ना सर, वो सर छोटा सा काला काला सा लाइन आ जाता है। नहीं, आप, मैं बताता हूँ, उसमें एक विग्नेट रिमूवल ऑप्शन होता है। हाँ सर, वो सर मुझे पता नहीं था, वो पता समझा रहे थे थोड़ा सा। मैं, आपका वो फोटो आपके पास है तो मुझे शेयर कीजिए ना। हाँ सर, है नहीं सर, मैंने पहले थोड़ा सा मैक्रो फोटो मतलब ट्राई किया था। नहीं नहीं, अगर आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो वो फोटो यहाँ पर सबमिट करना है, उस फोटो पे प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। हाँ सर, फोटो सर अभी है नहीं मेरे पास मतलब। हाँ, आप कल परसों कभी भी दीजिए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ नहीं मेरे पास मतलब नहीं है सर वो वाला फोटो, पर मैं खींच के आपको दूंगा। चलेगा चलेगा। चलिए, ये तो ये हो गया प्रोडक्ट के बारे में। अगर आप प्री वेडिंग करते हैं, प्री वेडिंग शूट करते हैं, रवि गारू మీరు प्री वेडिंग शूट చేస్తారా? प्लीज टाइप यस इन चैट बॉक्स। कितने लोग हैं जो प्री वेडिंग शूट करते हैं? प्री वेडिंग शूट्स, यस 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 उमंग जी, ग्रेट। चलिए, बहुत सारे लोग हैं जो प्री वेडिंग शूट करते हैं। अब मैं इसी कमांड का प्री वेडिंग में कैसे यूज करते हैं वो मैं बताऊंगा, ठीक है। मेरे पास एक दो शूट है, एक ही लोकेशन का दो शूट। देखिए, एक शूट ये है, यहाँ पर पूरा डिजाइन है, ये जो आर्क है ये पूरा यहाँ पर दिखाई दे रहा है, दिख रहा है। और दूसरा फोटो है,
आर्क कट गया है और नीचे का डिजाइन ज्यादा है, ठीक है। तो मैं इस फोटो को इस फोटो के ऊपर रख दूंगा। अगर आप देखेंगे तो कैमरा बहुत ज्यादा हिला है, हिला मतलब हिला नहीं है, भका हिला है, बहुत ज्यादा है, दोनों का डिजाइन पूरा अलग है। तो फोटोशॉप में 40% दोनों इमेजेस में सिमिलरिटी होना चाहिए। कितना सिमिलरिटी होना चाहिए? 40%। अगर 40% है तो फोटोशॉप ऑटोमेटिकली अलाइन करेगा। देखते हैं अब क्या करा है हमने, दोनों इमेजेस को एक दूसरे के ऊपर लगाया और दोनों को सिलेक्ट किया, एडिट मेनू में गए और ऑटोमेटिक अलाइन ऑप्शन पे क्लिक किया और इसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर बर्मन जी यहाँ पर विग्नेट रिमूवल है, दिख रहा है? इस ऑप्शन को ऑन करना है आपको और यहाँ से विग्नेट रिमूव करना है। जो ब्लैक पोर्शन आता है बोले ना आपने, वो यहाँ से करना है और इसको ओके करते हैं। अब मैं ऑटोमेटिक पे रख के मैंने ओके किया। अब ये दोनों इमेजेस क्या हो गया, ऑटोमेटिक अलाइन हो गया। ये जो इमेज है उसके नीचे एक और इमेज है। अब मैं इस इमेज को यहाँ पर इरेज कर देता हूं, तो एक खूबसूरत क्रिएशन यहाँ पर आपको क्रिएट होगा। देखिए इस तरीके से प्री वेडिंग शूट में आप 2 नहीं 10 फोटो भी आपस में मर्ज कर सकते हैं, अलाइन कर सकते हैं। और आपने ऐसे फोटो इसके पहले भी आपने देखे हैं और यूट्यूब पे भी आपने देखा होगा, पर यूट्यूब पे जितने भी मेंटर्स हैं, ट्रेनर्स हैं, वो सब फोटोग्राफी के मेंटर्स हैं। वो लोग बोलते हैं कि स्टैंड पे कैमरा लगाओ और एक ही फ्रेम में शूट करो, ऐसा बोलते हैं। मैं यहाँ फोटोग्राफी का मेंटोर नहीं हूं, मैं फोटोशॉप का जानकार हूं। फोटोशॉप बोलता है कि स्टैंड पे कैमरा लगाने की जरूरत नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आपको फोटोशॉप में स्टैंड पे कैमरा नहीं लगाना है, स्टैंड पे लगाने की जरूरत नहीं, अलग अलग फ्रेम्स में भी रहा तो भी हम उसको मर्ज कर सकते हैं। इज दिस क्लियर फॉर ऑल? डन? ग्रेट, डन, वेरी गुड। तो प्री वेडिंग से रिलेटेड जो भी चीजें हैं मैं आपके साथ शेयर करूंगा। दूसरा, मैं फोटोशॉप का एजुकेशन आपको दे रहा हूं, स्किल डेवलपमेंट आपको करना है। मैं आपको चीज सिखा रहा हूं, इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, सूरज को कैसा लगाते हैं, चांद को कैसा लगाते हैं, ये सिखाऊंगा। लगाना कहाँ है वो मैं नहीं बता सकता हूँ, वो आपको सीखना है। जब दिन होगा तो किस टाइप का उजाला होगा, रात होगी तो किस टाइप का उजाला होगा, वो आपको सोचना है। लाइट अगर इधर से आ रही है तो शैडो किधर गिरेगा, वो आपको सोचना है। शैडो कैसे बनाते हैं मैं सिखाऊंगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर आप में से कोई एडिटिंग सीखने के लिए आया है तो वो मुश्किल है। एडिटिंग हमें देख के सीखना है, हमें एक दूसरे को देख के सीखना है। मैं बिल्कुल बताऊंगा सर, हमें देख के सीखना है सर। मैं भी निरंतर किसी और को देख के सीखता हूं, आपको भी किसी और। अब देखना किसको है मैं बता दूंगा आपको। प्रॉब्लम होता है कि मैं देखूं किसको, किसके जैसा करूं, ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। यस और नो? రవి గారు చెప్పండి, తెలుగులో చెప్పండి, అన్మ్యూట్ చేయండి. ఏందండి రవి గారు? సౌండ్ రాదు నా మడ్డ, వాయిస్ వస్తలేదండి. रवि गारू, अच्छा रवि जी, हमारे ग्रुप में हरि कृष्णा जी आपके साथ में है। आपको कुछ भी प्रॉब्लम आया तो मैं हरि कृष्णा जी का नंबर आपके साथ शेयर करूंगा। మీకు ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తే హరి కృష్ణ నంబర్ మీకు షేర్ చేస్తాను, అతను మీకు సపోర్ట్ చేస్తారు ఏమైనా కావాలంటే. ఎస్ రవి గారు చెప్పండి. हेलो रवि गारू, हरी जी मेरा आवाज आ रहा है आपको? क्लियरली आ रहा है? क्लियरली आ रहा है ना? हाँ। ठीक है, तो अगर रवि जी को कोई भी दिक्कत आती है तो मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा उनको कोऑपरेट करें। बिल्कुल बिल्कुल। ओके ग्रेट जी। वेद जी आप जो बोल रहे हैं वो सब करेंगे हम बिल्कुल भी। अभी हम ये भी बताएंगे कि देखना किसको है। देखो अगर कोई गांव की लड़की है और उसका शादी हो जाता है
और वो बॉम्बे चले जाती है और 6 महीने के बाद जब वहां से आती है तो बॉम्बे वाली दिखती है, यस और नो? तो वहां पर कोई ट्रेनिंग नहीं लेती है, वो उन लोगों को देख के सीखती है जो लोग वहां पर रहते हैं। और अगर कोई बॉम्बे की लड़की एक छोटे से गांव में आ जाती है तो 6 महीने के बाद उस गांव की दिखती है। रीजन यही है कि वो देख के सीखती है, कोई ट्रेनिंग नहीं ले रही है वहां पर। तो हमको भी अगर अच्छा काम सीखना है तो हमें भी उन लोगों के साथ रहना है जो अच्छा काम करते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर, यस सर। तो पूरी इंडस्ट्री एक दूसरे को देख के काम करती है, चाहे वो बॉलीवुड हो चाहे हॉलीवुड हो, सब लोग एक दूसरे को देख के काम करते हैं। मैं यहाँ पर आपके साथ कुछ स्क्रीन शेयर करूंगा और उसका कुछ बेस्ट एग्जांपल आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है? यहाँ गूगल पे जाएंगे, गूगल पे, और यहाँ लिखेंगे हॉलीवुड वर्सेस बॉलीवुड पोस्टर्स, और आप देखेंगे यहाँ पर कई पोस्टर्स एक दूसरे को देख के बनते हैं, जैसे रावण और बैट्समैन। ये पिक्चर सेम पोस्टर है, सेम डिजाइन है, दिख रहा है क्या? दिख रहा है क्या? यस। और एक पिक्चर आई थी माई बिग फैट ग्रीक वेडिंग एंड हलचल, दोनों भी सेम है। पिक्चर आई थी गजनी एंड हल्क, दोनों भी सेम है। द राउडी राठौड़ एंड द रिप्लेसमेंट किलर्स, सेम है? सेम है क्या? हाँ। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा एंड लॉर्ड्स ऑफ डॉग्सटाउन, सेम है। द बेस्ट फॉर मी एंड द दिल वाले, सेम है। कपड़े भी चेंज नहीं है बॉस, देख लो, ठीक है। द फैंटम एंड द होम फ्रंट, सेम है। तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जो एक दूसरे को देख के काम करती है। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। कोई अगर बोलेगा कि मेरा देख के कॉपी किया है तो उसका पहला सवाल ये करना, तूने किधर से देखा है? यस और नो? क्योंकि आज जो भी लोग शूटिंग कर रहे हैं, प्री वेडिंग शूट कर रहे हैं, वेडिंग शूट कर रहे हैं, कैंडिड शूट कर रहे हैं, उन लोगों ने वहां पर कहीं ना कहीं ऐसा फोटो देखा है, कहीं ना कहीं ऐसा फोटो देखा है और उसके जैसे शूट किया है। यस और नो? जब 2015 में 2013-14 में कैंडिड फोटोग्राफी मार्केट में आया, तब लोग कलश के फोटो बहुत निकालते थे। कलश अंटे, शादी में कलश रहता है ना, नारियल, और तो कई लोगों ने पोस्ट किया था, उसको देख के कई लोग शूट करते थे। फिर उसके बाद आजकल ऐसा वाला फोटो बंद हो गया है। दुल्हन का पहला ऐसा फोटो आता था, वो एक याद है क्या सभी को? हाँ, ऐसा एक फोटो आता था, और एक ऐसा वाला एक आता था, मेहंदी वाला, और एक आता था चूड़ी वाला। पता है क्या सभी को? तो ये सब देख के करते हैं, एक दूसरे को देख के करते हैं। तो चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। वो सब आज का जमाना खत्म हो गया है। आज का जमाना कुछ और है। आज जो अच्छा लोग कर रहे हैं वही देखना है और वही करना है। इज दिस ओके फॉर ऑल? यस। अक्षय लक्ष्य देता है क्या? अनम्यूट करा। हो सर। पक्का? हो सर, बिल्कुल। तो कोई चिंता करना नहीं है, सिर्फ अच्छे लोगों को फॉलो करना है। अगर फोटोशॉप में अच्छा काम कर रहे हैं, फोटोशॉप में अच्छा काम कर रहे हैं तो अच्छे लोगों को देख के आप पोस्ट कीजिए, आपको समझ में आएगा। नहीं तो बहुत सारे रहते हैं जो बालों को ऐसा खड़ा कर देते, बालों को ऐसा खड़ा करते, भगवा झंडा रहता है, तूच रे भावा, भावाची हवा इकडे तिकडे, और उसको 2000 लाइक्स। वो आपको समझ में वो आपको समझ में आएगा कि मुझे किसको फॉलो करना है और किसको नहीं करना है। चाहे उसके 50 लाख फॉलोवर्स होंगे तो भी उसका काम देखिए किस टाइप का काम है और आप किस टाइप का काम करते हैं। हाथ में कंदील लेके लड़की चल रही है, लंबा कलर लाल कलर का गाउन है और पीछे एक भालू है सफेद रंग का, वो फोटो एडिटिंग के चक्कर में मत जाइए। यूट्यूब को आप पर आपको वही दिखेगा। हमारा सब्जेक्ट है दूल्हा और दुल्हन। हमें उस दिए गए फोटो को चेंज नहीं करना है, उसको और खूबसूरत बनाना है। हम मॉडल के चेहरे को चेंज करने की ताकत नहीं रखते हैं क्योंकि हम रियलिस्टिक फोटोग्राफी करते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो हमें छोटी छोटी चीजों को जोड़ते जाना है और कोई जल्दबाजी नहीं है। ये
ये कोर्स 10 दिन की जगह 15 दिन भी हो गया तो मुझे कोई चिंता नहीं है। मुझे खुशी ये है कि पहले आप बात को समझ लीजिए कि हम कौन से ट्रेनिंग में आए। ये ट्रेनिंग एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स जो रियलिस्टिक फोटोग्राफी करते हैं उसका ट्रेनिंग है। ये ट्रेनिंग कोई भी भालू, कोई भी हाथी और कोई भी लाल कलर की गाउन वाली लड़की का जंगल में या फिर अंधेरे में फोटो निकालने का नहीं है। अगर आप सभी लोग मेरे बात से सहमत है, प्लीज टाइप यस इन चैट बॉक्स। ग्रेट, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग कुछ और नए सब्जेक्ट के साथ। अभी जो वेडिंग एल्बम डिजाइनिंग करते हैं उन लोगों के लिए एक छोटी सी चीज मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। वेडिंग एल्बम जो डिजाइन करते हैं, तो वेडिंग एल्बम में रिसेप्शन में दूल्हा दुल्हन के चेहरे पे इस टाइप से लाइटिंग आता है, और अगर वो एल्बम डिजाइन करते हैं और कपल का फोटो करते हैं तो और इस टाइप के रेड मार्टिन पे कार्टिन पे क्या बोलते हैं इसको, मैटिंग पे फोटो निकालते हैं, तो ऐसा शूज यहाँ पर ब्लैक दिख रहे हैं पर दूसरी जगह पे लेके जाएंगे तो इसको रेड दिखता है। हरे कृष्ण जी, आपको ऐसा कभी प्रॉब्लम आया क्या? हाँ, बहुत बार आया, क्योंकि डेकोरेशन पे बैकलाइट लगाते हैं, ब्लू और येलो टिंट रिफ्लेक्शन होता है। ये नहीं बहुत शूज बार वाला, है। शूज का जो रेड आता है, रेड हाँ हाँ, शू के ऊपर भी आया है। शूज के ऊपर आता है, तो ये यहाँ पर अच्छा दिख रहा है पर आप किसी और बैकग्राउंड पे लेके जाएंगे तो बहुत बेकार दिखता है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, एडोब फोटोशॉप में जो क्रिएटिव क्लाउड का वर्जन है, इसी के अंदर एक ब्रश का वर्जन, ब्रश में एक ऑप्शन है कलर रिप्लेसमेंट टूल। कलर रिप्लेसमेंट टूल लेंगे, इसको राइट क्लिक करके इसको सॉफ्टनेस 100% सॉफ्टनेस आप देंगे, और इसका जो भी साइज आपको जितना चाहिए उतना आप रखेंगे, और नियरेस्ट जो एरिया है, जो रंग आप चाहते हैं, यहां से एक्वायर कर लेंगे आप। मैंने यहां से नियरेस्ट रंग लिया और इसे इस तरीके से पेंट किया, तो यहां पर जो भी उस टाइप का कास्टिंग आएगा वो सब निकल जाएगा। दिख रहा है? चेंज हुआ क्या? नहीं सर, कुछ स्टक हो गया वहां पे, क्लाउड पे ही है, फोटोशॉप पे नहीं गया स्क्रीन। ओके वेट, अभी स्क्रीन दिख रहा है? यस। यस चलिए, अब इस टाइप का जो फोटो आएगा आपको कभी, तो इस टाइप का कलर रहेगा आपका, तो आपको क्या करना है, ब्रश लेना है, यहां से कलर रिप्लेसमेंट टूल लेना है, ओके, और कीबोर्ड पे अल्ट प्रेस करके नियरेस्ट कलर जो आप चाहते हैं उस कलर को सिलेक्ट कर लेना है, और यहां पर ऐसा पेंट करना है। तो जो भी कास्टिंग या जो भी आपके ऊपर लाइटिंग आया है वो रिमूव हो जाएगा, और आपको जो भी कलर चाहिए वो कलर यहां पर मेंशन हो जाएगा। इज दिस ओके फॉर ऑल? ठीक है अक्षय? ओम लक्षात येत है? समझ में आ रहा है ना ओम? तेरा एक माइक बंद कर दे, एक माइक बंद कर दे। याकूब समझ में आ रहा है? यस सर। ग्रेट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर इस टाइप से दूसरा फोटो है ये टाइप वाला, तो मैं क्या करता हूँ, कीबोर्ड पे अल्ट प्रेस करता हूँ, ब्लैक कलर को लेता हूँ और इस तरीके से पेंट कर देता हूँ, तो ये निकल जाएगा। और दूसरा, अगर हाथों में भी कभी कभी लाइट आता है, देखो ये पार लाइट आया, तो कीबोर्ड पे अल्ट प्रेस करेंगे, नियरेस्ट कलर को लेंगे, इस तरह से पेंट कर देंगे, तो इसके नीचे का डिजाइन भी दिखाई देगा, पहले नहीं दिख रहा था, ये देखो
है ना। कीबोर्ड पे ब्रश लिया मैंने, कीबोर्ड अल्ट प्रेस किया और यहाँ पर पेंट कर दिया। दूसरा, ये टूल बहुत काम का है। ये टूल क्या करता है, किसी भी एजेस को समझता है, किनारों को समझता है, ये किनारों को समझता है। अगर मैं यहाँ पर जाके दूसरा मैंने कलर ले लिया, ये वाला, या कोई भी एक कलर मैंने सेलेक्ट किया यहाँ से, और मैंने इसको ब्रश करके ऐसा क्लिक भी किया, मेरा ब्रश बाहर जा रहा है, फिर भी वो कलर बाहर नहीं जाएगा। देखो इस टाइप से वो अंदर अंदर पेंट करेगा। आप कितना भी स्पीड से ब्रश चलाओ, एजेस को भी समझता है। मैं यहाँ पर लेता हूँ, एक सेकंड कलर ले लेता हूँ यहाँ से, दूसरा ग्रीन कलर लिया मैंने, और मैंने ब्रश लिया और मैं इस तरीके से पेंट करूंगा, तो आपका लाइन के बाहर नहीं जा रहा है, पर आप अगर जबरदस्ती चलाएंगे तो जाएगा। यहां पर आप क्लिक करो और इस तरीके से आप इसको पेंट कर सकते हैं। इज दिस इजी? हाँ, आसान है। और आप चाहें तो ट्रांसपेरेंट कलर को मेंटेन भी कर सकते हैं। मैंने ये कलर लिया और मैंने इस तरीके से पेंट किया, तो आप देखेंगे ट्रांसपेरेंसी वैसी रहेगी। Is this okay for all? सबको समझ में आ रहा है? ब्रश इज इनबिल्ड, ब्रश इनबिल्ड है, और जितने भी फोटोशॉप क्रिएटिव क्लाउड के वर्जन है सभी में वो ब्रश एक्टिव है। तो आपको कहीं से भी बाहर से खरीद के लाना नहीं है, मार्केट में जाना नहीं, कोई प्लगइन इंस्टॉल करना नहीं। ठीक है। वेद का लाइटिंग बहुत प्यारा है, मुझे बहुत पसंद है। ठीक है, 7:40 यहाँ पर हुए। अगर आपको चाय कॉफी का कुछ रिक्वायरमेंट है तो एक 10 मिनट का मैं ब्रेक दे रहा हूं। आप 10 मिनट में चाय कॉफी बना के ला सकते हैं और साथ में पी सकते हैं। और सुनीता मैडम, आप लोग यहीं बैठिए, गणेश माली जी को बोलो चाय बना के लाओ। ठीक है, चलिए एक 10 मिनट का ब्रेक। ब्रेक के बाद 7:40 हुआ है, 7:50 को मैं फिर से क्लास स्टार्ट करूँ। आगे सभी रेडी? प्लीज टाइप यस इन ए चैट बॉक्स। ग्रेट, मैं फिर से स्क्रीन शेयर कर रहा हूं और यहां पर फिर से मैं फोटोशॉप को ऑन कर रहा हूं। तो जितना भी मैंने सिखाया आज उसकी प्रैक्टिस आपको करना है। फोटोज आपके लिए प्रैक्टिस के लिए मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, फोटोज जो प्रैक्टिस के लिए आपको लगेंगे वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, और उन्हीं फोटो के माध्यम से आपको प्रैक्टिस भी करना है। अभी हमने सीखा कि कलर रिप्लेसमेंट टूल कैसे काम करता है। उसके बाद हम सीख रहे हैं आज दोबारा आप में से कितने लोग हैं जो नेगेटिव पे से पॉजिटिव, स्टूडियो कितने लोगों के, फोटो स्टूडियो कितने लोगों के? प्लीज रेज योर हैंड्स, प्लीज टाइप यस इन ए चैट बॉक्स। अगर किसी का स्टूडियो है, फोटो स्टूडियो है तो यस टाइप कीजिए। फोटो स्टूडियो अगर जिस जिसके पास भी है वो यस टाइप कीजिए। ग्रेट, बढ़िया। तो हमारे स्टूडियो में कभी कभी क्या होता है कि कोई नेगेटिव से फोटो निकालने के लिए आ जाता है और हम उसको वापस भेज देते हैं।
जो निगेटिव रहता है, निगेटिव से हम क्या करते हैं कि कोई निगेटिव मांग, सिर्फ उसको फोटो चाहिए तो हम लोग क्या करते हैं, उसको वापस कर देते हैं या वापस भेज देते हैं, क्योंकि अभी निगेटिव का कोई भी प्रिंटिंग कोई कर नहीं रहा है। यस और नो? निगेटिव क्या कर रहे हैं, कोई प्रिंटिंग नहीं कर रहा है। तो अगर आपको निगेटिव पे से कोई प्रिंटिंग करके दे तो एक बहुत अच्छा बिजनेस है फोटो स्टूडियो के लिए, पर हम लोग नहीं कर रहे हैं अभी। यस और नो? अगर अपन ने दुकान पे बोर्ड लगा दिया उमंग जी कि हमारे यहाँ निगेटिव से फोटो बनाए जाते हैं, तो महीने भर में 2 ग्राहक मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? और जो भी ग्राहक मिलेंगे वो अच्छे लोग मिलेंगे, स्टेट बैंक का मैनेजर जिसके जेब में निगेटिव पड़ा है, या कोई पुराना उसकी मम्मी का फोटो है या बच्चे का फोटो है या कोई भी है। बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है निगेटिव से फोटो बनाना। तो हम क्या करेंगे, वो एक बोर्ड लगा लेंगे दुकान के बाहर कि हमारे यहाँ निगेटिव से फोटो बनाए जाते हैं, और वो फोटो को नागपुर भेज दीजिए, मैं आपको बना के दे दूंगा। और नॉमिनल खर्चा है 100 रुपए, 100 रुपए मेरे अकाउंट में डाल देना, मैं आपको बना के दे दूंगा, आप कस्टमर से 1000 रुपए ले लेना। ठीक है? या फिर आज हम सीखेंगे निगेटिव से फोटो कैसे बनाते हैं। अगर कोई निगेटिव लेके आता है आपके पास, तो आपको क्या करना है, निगेटिव का फोटो आपको सॉफ्ट बॉक्स पे, आपका जो सॉफ्ट बॉक्स होता है स्टूडियो में, ऐसा चिमटे से पकड़ना है और ऐसा शूट कर लेना है। ठीक है? तो अगर आप ऐसा शूट करते हैं तो फोटो ऐसा आएगा, मैं आपको दिखाता हूं। एक सेकेंड। निगेटिव से फोटो निकाल लेना है आपको सॉफ्ट बॉक्स से। अगर किसी के पास सॉफ्ट बॉक्स नहीं है तो मॉनिटर पे जाके, मॉनिटर पे पूरा व्हाइट स्क्रीन कर देना है और व्हाइट रख के आप फोटो निकाल सकते हैं उसका। पूरी व्हाइट स्क्रीन रख के इस तरह से चिमटे से पकड़ना है और अपना मोबाइल से बोलो, कैमरे से बोलो, कैसा भी चाहे आप फोटो निकाल सकते हैं। ठीक है? अब वो जो फोटो निकालेंगे तो इस तरीके से आएगा। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं यहाँ पर। ऐसा फोटो आएगा। यस और नो उमंग जी? ऐसा आएगा ना? हाँ। तो कुछ करना नहीं है। अगर आपको क्लाइंट पूछता है कि कितने पैसे लगेंगे मुझे निगेटिव से फोटो बनाने के लिए, या तो उसको बताना नहीं है, तुरंत नहीं बताना है। दुकान के बाहर जाके देखना है कौन से गाड़ी से आया वो। अगर कार से आया तो बोलना है 2000, टू व्हीलर से आया तो 1500, पैदल ही आ गया तो 1000, और फिर भी अपना नजदीक पड़ोसी आदमी है तो 500। ठीक है? क्योंकि वो फोटो उतना उसके लिए जरूरी है। मोबाइल फोटो से चाहे वो निकाल नहीं सकता है, उसको दूसरा कोई सोल्यूशन नहीं है। और उसको बोलना नहीं है कि कल देता हूं, उसको बोलना है हफ्ता भर लगेगा, बॉम्बे भेजना पड़ता है, तब जाके आपको ज्यादा पैसा मिलेगा। और किसी के साथ धोखा नहीं कर रहे आप। धोखा कर रहे हैं क्या? आप एक पुण्य का काम कर रहे हैं, क्योंकि वो उसको कोई देने वाला नहीं है, आप दे रहे हैं उसको। तो इस टाइप का अगर आप फोटो शूट करते हैं और अगर आप ऐसा लेके आ जाते हैं और ऐसा बना देते हैं, मतलब आपके कंप्यूटर में इस टाइप का फोटो अगर आ जाता है आपके पास, तो आपको कुछ करना नहीं है, जस्ट कंट्रोल आई कर देना। तो कंट्रोल आई मतलब इनवर्स, अपोजिट। अपोजिट होने के बाद आप इसका कलर करेक्शन करना है। कलर करेक्शन मैं आपको नहीं सिखाऊंगा, वो आपको पता है कलर करेक्शन कैसा करते हैं। अब इसके अंदर कोई रंग नहीं है, ब्लू है, इसलिए मैं इसके अंदर ब्लू कम करूंगा, रेड कलर को ऐड करूंगा। ठीक है? और फिर से मैं इसकी लेवल को चेंज करूंगा। अब आपको डिसाइड करना है कि इसका कलर करेक्शन आप कैसा करते हैं। कलर करेक्शन पे हम खुल के चर्चा करेंगे जब समय आएगा तब। तो इस तरह का फोटो अगर आप उसको बना के देंगे
तो आपको जो आपने मांगा है वो आपको खुशी खुशी देके जाएगा। जस्ट आपको क्या करना है, कंट्रोल आई करना है, नेगेटिव रहेगा तो जस्ट उसका इनवर्स अपोजिट, कंट्रोल आई मींस अपोजिट, नेगेटिव का अपोजिट होता है पॉजिटिव। कोई भी मशीन की जरूरत नहीं है, कोई स्कैनर की जरूरत नहीं है, आप सिंपली इस तरीके से क्लिक करके कर सकते हैं। इज दिस ओके फॉर ऑल? कर सकते हैं सभी लोग, कर लेंगे। आपको बोर्ड लगाने का खर्चा है 100 रुपए। अगर महीने भर में कोई भी कस्टमर नहीं आया तो 100 रुपए मैं दे दूंगा, आपको नुकसान नहीं होगा। पर अगर आपने लगाया और गलती से एक आध कस्टमर आ गया तो मिनिमम आपको 8-12 का 1000 रुपए देके जाने वाला है। यस और नो? अच्छा, नहीं आया तो नुकसान है क्या? कुछ नहीं है नुकसान, पर आ गया तो फायदा ही फायदा। ठीक है, आएगा। और मुझे पता है क्योंकि मैं महीने भर में कम से कम 10 फोटो तो भी नेगेटिव से पॉजिटिव बनाता हूं महीने में। और उनके लिए बहुत अच्छी बात है क्योंकि उसको नेगेटिव से हम लोग पॉजिटिव बना के दे रहे हैं। ऑलराइट, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग कुछ और सब्जेक्ट के साथ। अभी प्रॉब्लम आता है कभी कभी कि एक तरीके का टेक्स्ट है और सेम फॉन्ट मुझको चाहिए, और वो फॉन्ट जेपीजी इमेजेस है, जेपीजी इमेज है, उसमें से मुझे फॉन्ट निकालना है। जेपीजी इमेज में से मुझे फॉन्ट निकालना है और उस टाइप का फॉन्ट दूल्हा दुल्हन का लिखना है। या फिर आपने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट देख लिया और वहां पर लिखा था सेव द डेट, और वो फॉन्ट आपको बहुत पसंद आया, पर वो जेपीजी रहता है, आप उसको डाउनलोड भी करेंगे तो पता नहीं कौन सा फॉन्ट है या कहां पर वो फॉन्ट मिलता है, कुछ भी मालूम नहीं है आपको। तो आप क्या कर सकते हैं, फोटोशॉप एक सपोर्ट करता है आपको फॉन्ट ढूंढने के लिए। लेट्स सी कि कैसा हम लोग उसको ढूंढ सकते हैं। करना क्या है, मैं एक इंटरनेट पे जाता हूं, सबसे पहले गूगल पे, और वहां से कुछ चीज को डाउनलोड करता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर गया गूगल पे और मैंने एक मूवी का नाम डाला डियर जिंदगी। इमेजेस में मैं गया और यहां पर देखेंगे आप डियर जिंदगी का एक पोस्टर है, दिख रहा है? अब ये कौन सा फॉन्ट है अविनाश? ये फॉन्ट कौन सा है? यस, प्लीज टाइप द नेम ऑफ दिस फॉन्ट। कोई भी मुझे बता सकता है ये फॉन्ट का नाम क्या है? इट्स अ डिफिकल्ट टास्क क्योंकि ये जेपीजी है। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखा है? डियर जिंदगी है। अक्षय, कौन सा फॉन्ट है? नहीं सर, हाँ, नहीं, बताना मुश्किल है ना? मुश्किल है। पर अभी मुझे ये वाला फॉन्ट एक प्री वेडिंग में मुझे यूज करना है। ओके, तो हम क्या करेंगे, अब यहां लिख देता हूं मैं कोई भी फॉन्ट में, यहां लिखता हूं डियर बंदगी। क्या लिखा मैंने? डियर बंदगी। और मैं इसका कलर दे देता हूं सेम कलर, नीचे का कलर जो है ये वाला ब्लू कलर तो मैंने दे दिया। अब मुझे फॉन्ट सेम आना चाहिए और ये फॉन्ट को मुझे दूसरी तरफ यूज करना है। ऑलराइट, तो ये आपका लेयर पैनल है, यहां पर ये लेयर पैनल है, ये आपकी इमेज है। तो मैं यहां से मार्क्यू टूल से सिलेक्ट कर लूंगा डियर को। डियर मैंने सिलेक्ट किया। मेरी एक्टिव लेयर जो है वो टेक्स्ट की है,
मैंने सिलेक्शन किया है यहां पर, तो मैं एक ऑप्शन है टाइप मेनू में मैच फॉन्ट, कौन सा ऑप्शन है? मैच फॉन्ट। मैच फॉन्ट पे क्लिक करेंगे। अब आपके कंप्यूटर में अगर ये वाला फॉन्ट है तो वो लिस्ट दिखाई देगा यहां पर। अगर आपके कंप्यूटर में नहीं है तो बोलेगा इंटरनेट से आप डाउनलोड कर लो। ये डाउनलोड करने के लिए ऑप्शंस हैं और ये अवेलेबल फॉन्ट्स हैं। मैं ट्राई करता हूं कोई एक फॉन्ट यूज करके। हो गया? परफेक्ट। दिस इज गुड एंड ओके। अब आप यहां पर सेम है फॉन्ट, कर सकते हैं क्या? याकूब कर सकते हैं? ओम करता है इनका? हाँ। क्या करना है कि इसको सेलेक्ट करना है और यहां पर इसको सेलेक्ट करना है। पर अगर आप बोलेंगे बाहुबली का फॉन्ट होना, वो नहीं मिलता है, वो कैलीग्राफी फॉन्ट है। जो सिंपल एंड सोबर फॉन्ट्स है, जो बाय डिफॉल्ट टीटीएफ फॉन्ट्स बोलेंगे, वो सब मिलेंगे। पर आप बोलेंगे मराठी का होना, हिंदी का होना, दूसरे भावा वैसा होना, वो नहीं मिलेगा। सिंपल फॉन्ट्स जो डिफॉल्ट फॉन्ट होते हैं, क्रिएटिव फॉन्ट्स होते हैं, या फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल दिखाता हूं मैं आपको। फॉर एग्जांपल यहां पर मैं लिखता हूं कोई कैफे हाउस का ये फॉन्ट कौन सा है देखना है मुझे, ठीक है? ये देख सकते हैं ये फॉन्ट कौन सा है। कोई भी फॉन्ट आपने बोर्ड पे देख लिया, आपने उस टाइप का फॉन्ट आपको चाहिए। ये फॉन्ट जो बेसिक फॉन्ट्स हैं, इंटरनेट पे कहीं पर भी आपने पढ़ लिया, सेम फॉन्ट आपको चाहिए, तो उसके लिए आप सबसे बेस्ट आप यूज कर सकते हैं। मैं इसको कॉपी करता हूं और यहां पर पेस्ट किया मैंने। हमने लिखा महात्मा गांधी रोड, यहाँ पर माउंट रोड लिखा है और हम लिखना है हमको महात्मा गांधी रोड, और ये वाला फॉन्ट चाहिए अपने को। तो हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट कर लेंगे। ओके, और क्या करेंगे, टाइप में जाएंगे और यहां पर बोलेंगे मैच फॉन्ट। ओके, आ गया? कर सकते हैं? कर सकते हैं क्या? मोनिका दावर, अनम्यूट करो। Yes, sir. इज इट इजी फॉर यू? Yes, yes. वेद आसान है? वेद अनम्यूट करो, आसान है? Yes, sir. Yes, sir. ऑर्केस्ट्रा जैसा आवाज है। यस यस यस। चलिए, तो ये छोटी छोटी चीजें थी फोटोशॉप में, जो कई सालों से फोटोशॉप यूज कर रहे हैं वो लोग इस चीज को यूज नहीं करते हैं। तो छोटी छोटी चीजों को मिलाकर ही हम लोग क्रिएटिव डिजाइन बना सकते हैं। तो आप में से सेलेक्ट करना है। यस सर, हरिकृष्णा जी बोलिए।
अनम्यूट करता हूं मैं आपको, अनम्यूट चेंडी। सर अभी ये करने के लिए अपने को इंटरनेट कनेक्शन जरूरी है क्या? क्यों इंटरनेट कनेक्शन अपने पीसी को कनेक्ट करना चाहिए कि अगर इंटरनेट अगर नहीं रही तो भी अगर चलेगा? आपके कंप्यूटर में उस टाइप का फॉन्ट है तो इंटरनेट का जरूरत नहीं है। अगर ओके वहां पर फॉन्ट नहीं तो सर्च करने के लिए इंटरनेट चाहिए। ओके। और एक बात क्या है बोलते अपन ज्यादातर सीसी यूज करते हैं वो क्रैक्ड वर्जन होता है, तो क्रैक्ड वर्जन में भी काम आएगा कि नहीं? तो जो परचेस कर से उसमें कुछ रहते हैं। मुझे अब वो चीज पता नहीं है, मैं लीगल वर्जन यूज करता हूँ, मेरे इसमें काम कर रहा है, इसलिए कुछ तो ओके आपको ट्राई करके देखना है। ओके। पर मैं आप सभी से बोलता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ सभी से, अगर आप फोटोशॉप में 10,000 रुपए से ज्यादा कमाते हैं महीने का, तो आपके पास चोरी का सॉफ्टवेयर नहीं होना चाहिए, आपके पास खुद का लाइसेंस कॉपी होना चाहिए। अगर आप महीने का 10,000 रुपए से ज्यादा कमाते हैं तो, अब कोई है नया स्टूडेंट है, सीख रहा है, 10,000 भी नहीं कमाता है, ट्रेनिंग पे है, तो आप पैराडाइट सॉफ्टवेयर यूज करिए। अगर आप सच में प्रोफेशनल है तो चोरी का कैमरा मत खरीदिए, नहीं तो क्या होगा, शादी में आप जाएंगे किसी असाइनमेंट पे और आपको कोई आवाज देगा, ओ हरी इधर आओ, तो आपको लगेगा साला ये कैमरे का मालक आ गया, और अपन डर जाएंगे। तो इसीलिए कोशिश ये करिए। उमंग खत्री जी बोलिए। सर वो हेलो बोलिए सर। सर, वो एक बार डाउनलोड करके बता दीजिए ना, कोई इसके अंदर नहीं है फॉन्ट आपके पीसी में, तो फिर डाउनलोड कैसे करके उसको कॉपी करके बनाते हैं? वो ऑप्शन आपके इसमें नहीं आएगा सर, क्योंकि नहीं, वो आप में। मेरे इसमें बता देता हूं मैं, हाँ भाई, वही पता। मेरे इसमें बता देता हूं। चलिए, अगर इस टाइप से हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, मैंने सेलेक्ट किया, स्क्रीन दिख रहा है, स्क्रीन दिख रहा है। हाँ, अभी मैंने इसको सेलेक्ट किया यहां से, डियर बंदगी, और मैंने इस तरीके से इसको सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, और ये एक्टिव रखा। मैं टाइप मेनू में गया और मैच फॉन्ट बोला। ये सर्चिंग फॉन्ट्स, यानी आपके इंटरनेट पे, आपके यहाँ पर कंप्यूटर में ये वाले फॉन्ट है, और यहाँ पर डाउनलोड करने के फॉन्ट्स अवेलेबल ऑन एडोबी। अब एडोब से वही लोग डाउनलोड कर सकते हैं जो उसके ग्राहक है, बरोबर है कि नहीं? मतलब पन्नी तभी मिलेंगी जब आप उस दुकान से माल खरीदेंगे। कोई बाहर से बोलेगा मेरे को पन्नी लाके, पन्नी चाहिए दो, तो नहीं मिलेगी। तो आप यहाँ पर इसको सेलेक्ट करना है और यहाँ पर क्लिक करना है, यहाँ से एक्टिवेट एडोब फॉन्ट डाउनलोड हो रहा है, और वो यहाँ पर आ गया। देखिए, जो भी फॉन्ट हम लोग डाउनलोड करेंगे लिस्ट में आ जाएगा, ठीक है उमंग जी। जैसे आपने इसको डाउनलोड किया, क्विस्टा ग्रैंडी मीडियम किया आपने डाउनलोड, अब ये ऊपर आ गया, देखो आ गया उमंग जी, ठीक है, अनम्यूट कीजिए। ठीक है सर। हाँ ओके, चलिए ओके। तो इस टाइप से अगर आप लीगल वर्जन यूज करते हैं तो आप इसको यूज कर सकते, फिर नेम देख के फॉन्ट साइट के भी ले सकते हैं। हाँ हाँ, ये भी सही आइडिया है। अरे वाह, वेद जी ने सारा आइडिया दिमाग लगाता है। वेद जी बोलते हैं नाम देख लो फॉन्ट का कौन सा है, और आप किसी भी वेबसाइट पे जाके उसको सर्च करो और वहां से डाउनलोड कर लो। उमंग जी देखो आइडिया, आविष्कार, जरूरत ही आविष्कार की जननी है ना? तो मुझे ये बताइए कि यहाँ पर एक्सपीरियंस जरूरी है क्या, आपका एजुकेशन जरूरी है? इंपॉर्टेंट क्या है? टाइप कीजिए, एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट है क्या एजुकेशन? गुड, मैक्सिमम लोग बोल रहे हैं एजुकेशन इंपॉर्टेंट है। यस, सबसे इंपॉर्टेंट है एजुकेशन, एक्सपीरियंस बाद में आता है, पहले एजुकेशन आता है। अगर एक्सपीरियंस पहले आता तो हमारे यहाँ जालना है महाराष्ट्र में, वहां 21 साल का 21 इयर्स का लड़का एक कलेक्टर हो गया।
और उसके अंडर में 55 साल का अफसर काम करता है और जो 28 साल से जॉब करता है। तो हमेशा याद रखिए, मेरा 20 साल से स्टूडियो है, इसका मतलब ये नहीं है कि 20 साल का एक्सपीरियंस है। 20 साल का एक्सपीरियंस आपको सिर्फ शटर खोलने का और बंद करने का है, जैसे तो आपका नहीं, किसी को बुरा लगे तो भी चलेगा, क्योंकि बुरा लगना चाहिए। जब तक बुरा नहीं लगेगा तब तक बदलाव नहीं होगा। जब तक किसी को बुरा नहीं लगता तब तक बदलाव नहीं होता है। हमेशा देखिए, बुरा लगना चाहिए। तो आपका एक्सपीरियंस से भी इंपॉर्टेंट है, आप सीख रहे हैं क्या। और जितने भी लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं उन सबका मैं दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, क्योंकि आपने सही में सीखने में रुचि रखा है और पैसा 6,000 रुपए गिन के दिया है। आपने कई लोगों को बोला होगा कि अपन मिलके सीखेंगे, गणेश सर का मैं कोर्स ज्वाइन कर रहा हूं, तू भी कर ले, पर वो लोग जुड़े नहीं। पर आप रुके नहीं, आपने जुड़े। यस और नो? ऐसा हुआ होगा ना, दोस्तों को बोलते हैं मैं कर रहा हूं भाई, तू भी करेगा क्या, तो वो नहीं आया, पर आप आए, इसलिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज आपके साथ बिताए हुए ये पल मेरे लाइफ के सबसे खूबसूरत पल है। इस समय में मैं अगर आपके लिए कुछ दे पाया या मैं कुछ कर पाया तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। आज के लिए इतना ही। किसी भी डाउट को लेकर अगर आप मुझसे बातें करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप का ओपन ग्रुप अपना है, आप वहां पर डाल सकते हैं। इसके लिए प्रैक्टिस मटेरियल आपको मैं कल सुबह शेयर हो जाएगा। ऑलराइट, जो भी हमने आज सीखा है उससे रिलेटेड जो भी प्रैक्टिस का विषय है, जो भी फोटोज लगते हैं, वो सब आपको ग्रुप में मिल जाएंगे। तो थैंक यू। यस वेद बोलो, अनम्यूट करो, बोलो अनम्यूट करो, बोलो बोलो वेद। हाँ सर वो जो ऐप आपने डाउनलोड किया है ना, वो के गणेश एकेडमी सर, मैं उसको एक्टिवेट कराता हूँ। उसमें कुछ डिटेलिंग है जो हम बीच में क्लास लेंगे और उसके अकॉर्डिंग बताएंगे। ओके, एंड ये रिकॉर्डेड वीडियोस जो है सर, मतलब जैसे आज का आपका क्लास का, ये हम लोगों को कैसे और कब, आपने मतलब कल आप ग्रुप में नहीं थे? हाँ, कल YouTube का लिंक मिला था सर। बस YouTube में पब्लिक नहीं है, वो प्राइवेट है। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक है, वो आपको मिल जाएगा। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच। बहुत खूबसूरत सेशन आप लोगों के साथ रहा। मैं भी आप लोगों का फीडबैक जरूर चाहूंगा इस क्लास होने के बाद कि आपको ये सेशन कैसा लगा। प्लीज व्हाट्सएप ग्रुप में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। थैंक यू सो मच।